अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वली रईस एंटरटेनमेंट की तरफ से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, आज जो प्रोग्राम मैं पेश कर रहा हूँ उसका नाम है एक अनार दो बीमार। जी हाँ, हमारे पाकिस्तान में कुछ ऐसी स्टोरियाँ भी थी कि जैसे एक हीरोइन दो हीरो या एक हीरो और दो हीरोइन, इसी किस्म की फिल्में बहुत सी बनी हैं और बहुत सी कामयाब भी गई हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि जो दोनों लड़कियां यानी कि दोनों हीरोइन जिस हीरो को चाहते हैं वो हीरो तो इस काबिल है ही नहीं, तो लेकिन उसको चाहा जाए। लेकिन यहाँ मेरे आज का जो मौजू है, यहाँ पे मेरा हीरो वाकई ऐसा हीरो है जिसको चाहा जाए। दो क्या बल्कि चार हीरोइनें भी इस फिल्म में हों तो चारों हीरोइनें इसको चाहें तो वो भी इनसे प्यार करे। इतना क्यूट, इतना खूबसूरत हमारा हीरो था वहीद मुराद। आपको यहाँ देखकर मुझे कितनी खुशी हुई, आपको शायद इसका अंदाजा भी नहीं। मैं पूछती हूँ आखिर इन हरकतों का मतलब क्या है? वाह, तो गुस्से में है। देखिए, आपका मुंह ऑफ देखकर मैं नर्वस हो जा रहा हूँ। खुदा के लिए अब मैं आपको कैसे समझाऊं? आप अपने आप को समझाइए, मुझे बाद में समझाइएगा। खबरदार जो आइंदा मेरा पीछा किया, समझे? एक नजर तो देखिएगा हुजूर वाला, अब न दिल तोड़िए, यूं समझिए ना बेगाना। एक सांवली सी लड़की मेरे दिल को भा गई। भाभी मेरी भाभी, तुम जियो हजारों साल। गुस्से में गुलाबी गाल, चेहरे पे ये उलझे बाल। हाय हाय अरे सुबहान अल्लाह, ये सुबह के आंचल में क्या रंग है सुने। सपनों में आए निंदिया चुराए, एक अलबेली सिनार। वहीद मुराद ने एज ए प्रोड्यूसर भी बहुत अच्छी फिल्में बनाई, उनकी फिल्मों में भी डबल हीरोइन थी। लेकिन आज मैं जिक्र करूंगा उन तमाम फिल्मों का। अगर एक आध फिल्म रह जाए तो उसके लिए मैं माजरत। तो वहीद मुराद के साथ दो हीरोइनें। जी हाँ, तो इस सिलसिले की जो पहली फिल्म थी अरमान, यहाँ पे वहीद मुराद की जोड़ी थी देबा के साथ। लेकिन तरन्नुम भी इस फिल्म में वहीद मुराद की बीवी बनी हुई थी। एक बहुत सी खूबसूरत जज्बाती फिल्म थी और बहुत कामयाब फिल्म थी। मेरे ख्यालों पे खाई है एक सूरत मत वाली सी। मेरा विवाह जिंदगी भर राज गुजरा। ये हमारे घर का मामला है, पर एक मेहमान की इसमें आपको दखल नहीं देना चाहिए। आइंदा दखल लेंगे। जिंदगी अपनी थी अब तक उड़ते बादल की तरह। अरे मैंने तो खूब सोच लिया है, अब तुमसे पूछना बाकी रह गया। कुछ बोलोगे भी? क्या कहना चाहते हो मुझसे? जिंदगी का अहम तरीन मशवरा करना है तुमसे। फरमाइए। अंदाज है अनोखा, तो बात है पुरानी। कहाँ जा रही हो? तुम मुझे कल छोड़ के जाओगे, मैं तुम्हें आज ही छोड़ के जा रही हूँ। देखो, मत जाओ। बड़े देखे ही मरने वाले। रात के 2 बजे हैं सीमा, हर बात की हद होती है। मुझे इस बात से इल्जाम है। मैं आपसे शर्मिंदा हूँ, लेकिन इस हालत में इस बच्चे की तीमारदारी न करना इंसानियत के ऊपर एक बहुत बड़ा जुल्म। ये इंसान की औलाद नहीं, एक फितना है। जवानी के अंधेपन ने जन्म दिया और जिंदगी भर की शर्म और जिल्लत जिसे परवान चढ़ाई। अरमान 18 मार्च 66 को रिलीज हुई थी और बहुत खूबसूरत सी फिल्म थी। अगली फिल्म है जाने आरज़ू, जो 9 फरवरी 1968 को रिलीज हुई थी। जाने आरज़ू में वहीद मुराद के साथ शमी मारा और तीबा का प्यार था, और ये प्यार आगे जाके भी एक फिल्म दोराहा में टकरा गई नजरें जो तेरी राह किसी से। इश्क करे कोई और जूतियां खाए कोई। जाने आरज़ू मुझे कैसे भुलाएगी। इससे मालूम होता है तुम भी कहीं उलझ गई हो। भी का मतलब ये हुआ कि तुम कहीं उलझ गई हो। तुम तो बाल की खाल निकालती हो। भी का गलत इस्तेमाल हो गया है। बेशक। और गालिबन ये रुमाल भी आपकी सहेली का है। जी हाँ, लाइए मैं उसे दे दूंगी। ये रुमाल तो मैं आपको कभी नहीं दूंगा। दिल बर्बाद ना रो, दिल बर्बाद ना रो, किसे करता है गिरा, कोई अपना भी तो हो। मुझे अपनी गलती का एतराफ है। एक इल्तिजा करने आई हूँ। हुक्म दीजिए।
मेरी नाकामी की दास्तान की नजमा को खबर ना हो। जाने आरज़ू में शमी मारा और दीबा वहीद की रिव्यू में बनी हुई थी। अगली फिल्म है दिल मेरा धड़कन तेरी, बहुत खूबसूरत जज्बाती फिल्म, बहुत शानदार फिल्म। इस फिल्म का स्टार्ट भी गाने से होता है और एंड भी गाने से। इस फिल्म में वहीद और शमी मारा फन की बुलंदियों पर नजर आए, लेकिन उनके साथ साथ रानी ने जो सेकंड हीरोइन का किरदार अदा किया था, बहुत खूबसूरत किरदार निगारी का मुजाहरा किया था। एक बहुत खूबसूरत सी फिल्म थी। गुजरे न शाम अकेली ओ अलबेली। तुमने कभी आईना देखा? रोज देखती। आज ये सोचकर देखना कि किसी की आंखें इस फूल से चेहरे को देखने के लिए हर वक्त बेताब रहती है। किस चीज की कमी है मुझ में? एक हम है कि हर वक्त तुम्हारे ख्यालों में खोई रहती। आपसे मोहब्बत जरूर की है। तुम औरत, हजारों लड़कियां मरती हैं इन आंखों पर, और एक आप हैं कि आपको जरा हमारा ख्याल नहीं। उसकी आंखों में खिले होंगे मोहब्बत के तुम। उस साए के पीछे ना भागो सके जो हाथ ना नादा। हवा का झोंका, उससे मैं अपने ड्राइंग रूम की जीनत बना लेती हूँ। खेल की याद में यूं कब तक आंसू बहाती रहोगी नजमा? एक जरा सी नाकामी ने तुम्हारे सारे हौसले पिघला दिए हैं। मैंने उसकी सारी यक्कुम मार्च अरसर को रिलीज हुई मेन थिएटर्स का निशात था। अगली फिल्म है जो अदाकार वहीद मुराद की एज ए प्रोड्यूसर, एज ए राइटर, एज ए डायरेक्टर पहली फिल्म थी, और इस फिल्म में वहीद मुराद ने गाना भी गाया था। बहुत खूबसूरत सी फिल्म थी, और इस फिल्म का वाइंड अप में जो कलर गाना है वो भी बहुत खूबसूरत है। इस फिल्म में वहीद के साथ दीबा और रोजीना ने मरकजी किरदार अदा किए थे। बहुत खूबसूरत नगमाती फिल्म थी, और लेकिन ये फिल्म मतवक्का कामयाबी हासिल न कर सकी, लेकिन हम इसे एक बहुत कामयाब फिल्म भी कह सकते हैं। अरे मत पूछो आज अचानक बैठे बिठाए रूठी हुई तकदीर मन गई। आपने बनाई है? जी हाँ, इसीलिए मेरा नाम लिखा है। वैसे तस्वीर पसंद आई आपको? कोई खास नहीं। हाँ, फ्रेम बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है तो खरादर में अब्दुल्ला फ्रेम वाले की दुकान है, जाकर खरीद लीजिए 2-4 दर्जन फ्रेम। मेरी जिंदगी में ऐसा कोई रंग नहीं, ना किसी से मोहब्बत है और ना होने का अंदेशा है, ना किसी का खत आता है और ना मैं किसी को लिखती हूँ। अरे होती तो तुम्हें तकलीफ क्यों देता? क्यों आमिर, क्या हुआ? बस दिल घबरा रहा है, नींद नहीं आ रही और बेचैनी है कि बढ़ती ही जा रही है। चलो हटो, ये भी कोई इन बातों का वक्त है? मैं तुम्हारी नहीं हो सकती। हालात की आंधी मुझे सूखे पत्तों की तरह उड़ाकर तुमसे इतनी दूर ले गई है कि आज के बाद मेरा ख्याल भी तुम्हारी तन्हाइयों में ना आ सकेगा। मैं एक भूला हुआ नगमा, मैं एक भटका हुआ राही हूँ। औरत होकर अगर खुलूस और इंसानियत का इतना बड़ा सबूत दे सकती है, तो क्या तुम मर्द होकर उसके लिए इतनी सी कुर्बानी नहीं दे सकते? और उसे हम यहाँ इस मेंटल पीस पर सजाकर बड़े फख्र से अपने दोस्तों से कहेंगे कि इस घर में एक अजीम फनकार रहता है, और वो आखिरी बार मिल रहे हैं हम। एक बहुत बेहतरीन फिल्म थी इशारा, जो 14 फरवरी 1968 को रिलीज हुई। एक बहुत खूबसूरत सी फिल्म थी। वहीद मुराद और दीबा के साथ इसमें रोजीना, निराला और एस.एम. सलीम ने मरकजी किरदार अदा किए थे। बहुत प्यारी खूबसूरत म्यूजिकल फिल्म थी। अगली फिल्म है अफसाना। अफसाना में भी वहीद मुराद के साथ जो 2 लड़कियां थी, इनके 2 हीरोइन थी, वो रोजीना और दीबा ही थी इशारा की तरह। और ये फिल्म भी एक अच्छी फिल्म थी। इस फिल्म के गाने बहुत अच्छे थे, खासकर यूं खो गए तेरे प्यार में हम, बहुत कामयाब फिल्म थी। अगली फिल्म है फिर चांद निकलेगा। इस फिल्म में भी इत्तेफाक की बात है, वहीद के साथ दीबा और रोजीना ही हैं। इस फिल्म के हिदायतकार थे रफ़ीक रिजवी, और बहुत एक नगमाती फिल्म थी फिर चांद निकलेगा, लेकिन वो कामयाबी हासिल न कर सकी। मेरी दुनिया और मेरी जिंदगानी आप हैं। फिर चांद निकलेगा 9 अक्टूबर 1970 को रिलीज हुई। अगली फिल्म है रिमझिम, जो 22 जनवरी 71 को रिलीज हुई। इस फिल्म में वहीद के साथ जो 2 हीरोइन थी, वो रोजीना और जमरुद थे, और एक बहुत नगमाती फिल्म थी। ये फिल्म हमने क्राउन सिनेमा में देखी थी। क्राउन सिनेमा नया बना हुआ था। अगली फिल्म है नींद हमारी ख्वाब तुम्हारी। बहुत नगमाती, बहुत खूबसूरत सी फिल्म थी नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे। इस फिल्म में वहीद के साथ आलिया
और दीबा का प्यार था, और बहुत अच्छी फिल्म थी, बहुत तकबाती फिल्म थी। इस फिल्म में ज़्यादा देर कराची के आर्टिस्टों ने काम किया, और ये फिल्म हमने सुपर सिनेमा में देखी थी, फर्स्ट रन में सुपर सिनेमा में। इस फिल्म का मेन थिएटर गालिबन जुबली था। नाराज न हो तो अर्ज करूं, दिल तुमसे मोहब्बत करता है। तो नींद हमारे ख्वाब तुम्हारी एक बहुत खूबसूरत सी फिल्म थी। अगली फिल्म है अफशां। अफशां 12 मार्च 71 को रिलीज हुई। हिदायतकार जावेद हाशमी थे और एक मुनासिब सी फिल्म थी। अफशां में वहीद के साथ शबनम और आलिया का प्यार था और एक बहुत मुनासिब सी फिल्म थी। अगली फिल्म है खामोश निगाहें। ये बैरून मुल्क बनी हुई थी। इस फिल्म के तमाम गाने सुपरहिट थे और अहमद रुश्दी ने तो इस फिल्म में बहुत ही चुलबुले गाने गाए थे। खामोश निगाहें में वहीद के साथ रोजीना और उसना थे। कभी तो मांगो कभी तो ले लो, ये दिल हमारा हुजूर वाला है, ये खिलौना किसी से खेलो। अगली फिल्म है मस्ताना माई। ये प्रोड्यूसर वहीद मुराद की अपनी फिल्म थी। हिदायतकार इफ्तिखार खान। इस फिल्म में वहीद ने अपने साथ नगमा और आलिया, जो पंजाबी फिल्मों की जो टॉप क्लास की हीरोइन थी, और दोनों को अपने साथ हीरोइन लिया और वहीद मुराद ने डबल रोल अदा किया था और बहुत कामयाब फिल्म थी मस्ताना माई। ऐना समझी तू लाखे नु कुट ले ते बड़ा ही बहादुर हो गया। मैं तेनू भी कुटांगा रेशमा। कोई न तकन वेखण वाला थे गरीब न माणी नू, फिर भी कर दी नखरे नखरे कौन कवे मर जानी नू। मना सारे खूबसूरत मुल्का विच खूबसूरती घट बनावट ज्यादा सी जमीला। मेरे देहात वर्गी सादगी नहीं सी। मैं उत्थे इंसानों नू मशीन वांग मेहनत करते देखिया, पर वो प्यार नहीं देखिया जेड़ा मेरे देश का किसान अपनी जमीन नू करता है। हो इना फुल कलियां दी मैं दिल विच ओ अलड़ जे खुशबू नहीं। तो मैं वेखन आया डॉक्टर साहब, जे मेरे नसीब ताड़े जिन्ने चंगे होंदे ते कुर्सी ते बैठा मैं किहो जा लगदा। भाई मैं ते देखी है, मैं तेरे वर्गा हुंदा ते किस तरह दा लगदा। तुम मोहब्बत तेरा मुखड़ा मेरे माथे की तकदीर, सयोनी मेरा माही मेरे भाग्य जगावन आ गया। अगली फिल्म है नागमणि। सांपों के मौजू पर बनी एक बहुत ही खूबसूरत दिलचस्प फिल्म थी, और इस फिल्म को जितनी बार देखा जाए एक नगमाती फिल्म। इस फिल्म में अगर देखा जाए तो अदाकारी सबकी बेहतरीन है, फोटोग्राफी की बेहतरीन है, सस्पेंस और बहुत ही लाजवाब अदाकारी का मुजाहरा किया था इस फिल्म में वहीद मुराद और रानी ने, और संगीता ने भी बहुत कमाल की एक्टिंग की थी। और वहीद के साथ जो दोनों हीरोइन थी वो रानी और संगीता थी, और बहुत खूबसूरत सी फिल्म थी। आग लगाए मन तड़पाए एक अलबेली सिनार। मुझे तो यूं लगता है जैसे मैं तुझे जन्म जन्म से जानती हूँ। ऐसे क्यों देख रहा है बाबू? चूहियों के गीत सुनाने वाले हाथों से प्यार के दिए जलाए जाते हैं, मारपीट नहीं की जाती। फिर देवता को उठाकर फेंक क्यों दी? जब मन किसी को देवता मान लेता है तो फिर कोई और देवता आंखों को नहीं भाता। मैं उठी नहीं तरंग नाच बुरा अंग पंछी तेरे संग संग मन चाहे उड़ जाऊं। तू मेरे बाबू के प्यार से अपनी मांग कभी नहीं बनी, हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। ये झूठ है। ये बेटी तो वो देखो उसका नाम। नागमणि जो 7 अप्रैल 71 को रिलीज हुई थी। हिदायतकार और कैमरामैन रजा मीर थे। अगली फिल्म है दौलत और दुनिया। 28 अप्रैल 72 को रिलीज हुई। खलीफा सईद अहमद इस फिल्म के डायरेक्टर थे। वहीद ने इस फिल्म में डबल रोल अदा किया था, और तमाम सुपरहिट गाने इस फिल्म के थे। समझ लो कमाल अहमद ने इस फिल्म में ऐसी मौसीकी दी थी कि इस फिल्म के तमाम गाने स्ट्रीट सॉन्ग थे। मुद्दत हुई है खुशी को मेहमान किए हुए। अरे यकीन करो भैया, वो जो तुम्हारी तस्वीर थी ना, मैं पूरे 50 रुपए में बेच कर आया हूँ मुझसे मिलने के लिए। जी हाँ। लेकिन क्यों? आप और मैं एक ही शौक रखते हैं। जी जी मेरा मतलब है मुसवरी का। ये रुपए मैंने अपने कफन के लिए रखे हैं। रहने दीजिए नजमा साहिबा, मैंने आपकी सालगिरह में जो कुछ देखा और सुना
वो मेरे लिए बहुत काफी है। और बहुत नगमाती फिल्म थी। और वहीद मुराद ने इस फिल्म में एज ए विलन यानी कि स्मगलर का भी किरदार अदा किया था और एक मसव्वर का भी। अगली फिल्म है बंदगी, जो 23 जून 72 को रिलीज हुई, हिदायतकार फरीद अहमद। ये भी एक बहुत खूबसूरत फिल्म थी बंदगी में वहीद मुराद के साथ शबनम इरविन थी, लेकिन सेकेंड हीरोइन थी फराह जलाल। अगली फिल्म है इश्क मेरा ना, ये पंजाबी फिल्म थी, हिदायतकार एम अकरम की। इस फिल्म में वहीद मुराद ने शानदार अदाकारी का मुजाहरा किया था। इस फिल्म में वहीद के साथ आलिया और नाइद की जोड़ी थी, यानी कि इस पंजाबी फिल्म में भी वहीद के साथ 2 हीरोइन हैं। असल तुहाडे एडे पुराने मुलाजमन भी भुल्ली पा देता है। वक्त, लिबास ते खुशबू दा ख्याल साडे ज़िहन दी पैदावार है। तेरे हथ साडे जिस्म दे सारे लिबासां नूं छूंदे ने, इसलिए तेरा ते साडा फासला सिर्फ लिबास ते जिस्म जिन्ना है। जिस्म ते लिबास, ये दोवें चीज़ां मिल जान ते दो नहीं होंदियां। तेरे पैरां विच मेरी तकदीर सोहणिया। उफ हनेरा ते चल मां अपने घर चलिए। इन्ना को हनेरा ते साडे च गरीबां दे घरां च भी हुंदा है। देखो ये भी जमालो दी आवाज। नहीं नहीं, ये तो किसी पागल दी आवाज है। इस तरह लगता है जिवें सानू कुछ कह रही, साडी किसी लापरवाही की शिकायत कर रही है। अगली फिल्म है तुम सलामत रहो। क्या खूबसूरत सी फिल्म, क्या खूबसूरत नगमाती फिल्म थी और बहुत शानदार फिल्म थी, हिदायतकार एम.ए. रशीद। और इस फिल्म में वहीद के साथ जो हीरोइनें थी वो आसिया और मुमताज। और तुम मेरी मोहब्बत। और इस फिल्म के जो दीगर कास्टों में मोहम्मद अली, लिया सुल्ताना, लेरी शामिल थे। एक बहुत कामयाब फिल्म थी। अगली फिल्म है दोराहा। जी हाँ, दोराहा का जिक्र करना मैं पहले भूल गया। दोराहा में जैसे मैंने आपको बताया था कि एक बहुत खूबसूरत सी फिल्म थी और इस फिल्म में वहीद के साथ दीबा और शमीमारा का प्यार था और बहुत नगमाती फिल्म थी। तुम्हें कैसे बता दूं तुम मेरी मंजिल हो। तुम्हारे पास तो तस्वीर है बाबू, मेरे पास तो तस्वीर भी नहीं। जहाँ मैं जाता हूँ आप वहीं चली आती। जी नहीं, जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ आप पहले से मौजूद होते हैं। बहरहाल जब आप साथ होनी ही है तो कम से कम ये तो बता दीजिए कि तुमने मुझे भुला दिया, नजरों से यूं गिरा दिया। अगर आप वाकई नदीम हैं तो फिर आपको शर्मिंदा होना चाहिए। क्या मतलब? मतलब ये कि रेडियो का इतना अच्छा गाने वाला आम जिंदगी में इतने बेतुके गाने गाएगा, इसका मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं। आप मेरी तकदीर का फैसला कर ही चुके हैं, तो फिर मर्जी कैसी? मैं सब कुछ होती हूँ, लेकिन ये कौन होती है तुम्हें दुख देने वाली? ये कौन होती है तुम्हारा सुख और चैन छीनने वाली? जब इसने तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट छीन ली है तो ये भी नहीं मुस्कुरा सकती। मैं इसकी सूरत भी काट दूंगी। भूली हुई उदासता, गुजरा हुआ ख्याल। इस फिल्म में जो ये सब लोग के जो जोड़ी थी फिल्म आर्ट्स वालों की, वहीद मुराद, परवेज मलिक, सुहेल राना की जो जोड़ी थी, यहाँ ये सब लोग की ये आखिरी जोड़ी की फिल्म थी। उसके बाद चारों बिखर गए थे। अगली फिल्म है जोगी, जो एक पंजाबी फिल्म है। इस फिल्म में भी वहीद के साथ आसिया और सायका ने मरकजी किरदार अदा किए थे। इसके अलावा अगली फिल्म है इज्जत। इस फिल्म में वहीद की हीरोइन तो नीलो थी, लेकिन संगीता भी इस फिल्म में। इससे पहले कि शबनम खान बहादुर की पूरी दौलत पे हाथ साफ कर दे, उनसे अपना हिस्सा ले लो। दिन मिस हो जाएगी जी। दिन होता कहाँ है, अब तो दिन भी रात बन गए हैं अपने लिए। अचानक मोहब्बत हो गई। सेकेंड हीरोइन थी और एक बहुत तुम लोग के समाज टाइप की फिल्म थी। और इस फिल्म में जाफर शाह बुखारी ने बोल्ड सीन पिक्चराइज किए, बोल्ड गाने, और ये समझ लो कि नीलो को तकरीबन कपड़े ही नीलो के उतार दिए थे। ऐसी फिल्म थी। इस वजह से ऐसी फिल्में ज़्यादा कामयाबी हासिल नहीं कर सकती। ये फिल्म का मेन थिएटर रेवाली था।
अगली फिल्म है खरीदार, एक बहुत खूबसूरत सी फिल्म, हिदायतकार जमशेद नकवी की पहली फिल्म थी और एक मल्टी कास्ट की फिल्म थी। मोहम्मद अली, मुमताज़, दीबा, वहीद मुराद, हबीब इस फिल्म के मरकज़ी किरदार थे। इस फिल्म में वहीद के साथ दीबा और मुमताज़ ने एज ए हीरोइन का किरदार अदा किया था और ये तिकोन थी वहीद मुराद, दीबा और मुमताज़ की। माँ बाप कितनी मुश्किलों से अपनी औलाद को तालीम दिलवाते हैं, मगर आप लोगों के पास ये सोचने के लिए वक्त ही कहाँ है। आपको तो सिर्फ मोहम्मद अली, नदीम और वहीद मुराद ही याद रहते हैं। मुझे तुमसे डर लग रहा है। क्यों, मेरे प्यार पर भरोसा नहीं है तो मगर क्या? तो आज ही मेरी मोहब्बत को आजमा लो। मुझे अपना घर दिखा दो, मैं अपनी अम्मी को लेकर आ जाता हूँ। प्यार तो एक दिन होना था, हो गया। अगली फिल्म है नाग और नागर। हिदायतकार हसन तारिक की फिल्म थी, जिन्होंने पुरानी फिल्म नागन को दोबारा रीमेक किया नाग और नागन के नाम के साथ, और इसमें वहीद के साथ उसना और रानी का प्यार था, यानी कि ये त्रिकोण था, वहीद मुराद, उसना और रानी। अगली फिल्म है सज्जन कमला। सज्जन कमला में भी वैसे तो वहीद की हीरोइन आलिया थी, लेकिन एक नाजो नाम की अदाकारा ने वहीद के साथ सेकंड हीरोइन का किरदार अदा किया था, सज्जन कमला। अगली फिल्म है खुदा और मोहब्बत। क्या खूबसूरत सी फिल्म थी इकबाल यूसुफ की, बिल्कुल मुनफरिद फिल्म। इस फिल्म के डायलॉग भी खूबसूरत से थे। वहीद मुराद और बाबर शरीफ की जोड़ी इस फिल्म में बहुत अच्छी जची और गाने इस फिल्म के अच्छे थे। अदाकारी वहीद मुराद ने भी अच्छी की थी। एक ड्राइवर का वहीद के साथ वैसे तो बाबर शरीफ की जोड़ी थी, लेकिन गज़ल ने सेकंड हीरोइन का किरदार बहुत अच्छी तरीके से अदा किया। एक बात कहूँ दिलदारा, तेरे इश्क ने हमको मारा, क्यों रोज रोज मारे झिड़की से हमको प्यारे, हाय 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 खंजर मारना एक दिन धड़क करेंगे। अगली फिल्म है वादा। वहीद मुराद की एक और खूबसूरत सी फिल्म, हिदायतकार असलम डार। वादा में वहीद मुराद के साथ 3 हीरोइनें थी, 2 भी नहीं बल्कि 3, आसिया, दीबा और साइका, और बहुत खूबसूरत सी फिल्म थी, बहुत नगमाती फिल्म थी। इस फिल्म के तमाम गाने सुपरहिट थे। भीगी भीगी रात में, रिमझिम की बरसात में, बारिश में भीग भीग कर तुम्हारे दिमाग को गर्मी चढ़ गई है। अच्छा जी। हाँ, और इसका एक ही इलाज है। वो क्या जी? वो ये है कि तुम अपने घर वालों से कहो फौरन तुम्हारी शादी कर। शादी? मगर किसी से भी जब बात ही की हो। बस करो अम्मी, खुदारा बस करो। मेरे दुखों के पास ना जाने इसकी खुशियाँ कहाँ गुम हो गई है। कोई बात नहीं बेटा, इंसान से भूल चूक हो ही जाती है। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, अब हमें कोई गिला नहीं। आपको मेरे साथ 2 कदम चलना भी गवारा नहीं। मैंने आपके हर सितम को तकदीर का लिखा समझकर सीने से लगा लिया। चाहे हमें तुम ठुकरा दो या अपना बना लो, तुम्हें हम प्यार करते हैं। तो नाज़रीन, मैंने मुख्तसरन इसलिए बता दिया कि फिल्मों की तादाद बहुत ज़्यादा है ताकि आप बोर ना हो, लेकिन आपकी याददाश्त के लिए मैंने बता दिया कि वहीद के साथ ऐसा भी था कि 1 अनार 2 बीमार, लेकिन कई 2-3 फिल्मों में 3 बीमार भी थे वहीद के साथ। तो कैसा लगा नाज़रीन मेरा ये तजदिया? उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए वली रईस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।